नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं ऑन संत लोंगोवाल। संत लोंगोवाल यानी हरचंद सिंह लोंगोवाल was the president of Akali Dal during Punjab insurgency of the 1980s। अब संत लोंगोवाल की इंटरव्यू ली थी मधुकिश्वर पूर्णिमा जी ने, जिनके साथ मैंने हाल में ही बातचीत करी थी when I wanted to understand the farmers bill in depth and also wanted कि आप लोगों को समझ पड़े सरल भाषा में कि ये फार्मर्स बिल क्या है, क्योंकि ये फार्मर्स बिल एक ऐतिहासिक बिल है जो मोदी सरकार के नेतृत्व में पास हुए इन लोकसभा एंड राज्यसभा। मगर ऑब्वियसली ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे भारत में, विच इज सपोर्टेड बाय पंजाबी सुपरस्टार्स लाइक दलजीत दोसांझ, या दैट इज हाउ आई विल प्रोनाउंस अ डफर, एंड बाकी छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज जो अपने 2 मिनट के पब्लिसिटी के लिए किसानों की भलाई के लिए जो बिल पास किया गया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको समझाना जरूरी है कि किसान 70 साल से यही बिल की मांग रख रहे थे और संत लोंगोवाल ने भी बहुत सारे किसान आंदोलन को लीड किया था ये बिल पास करवाने के लिए, और संत लोंगोवाल अकाली दल से जुड़े हुए थे। इसलिए संत लोंगोवाल की जो इंटरव्यू मानुषी.in में है, जो मधुकिश्वर पूर्णिमा जी ने की थी इन जून 1985, उस इंटरव्यू के आधार पर ये इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है। नाउ लोंगोवाल ने अपनी इस इंटरव्यू के अंदर इनसाइट्स प्रोवाइड किए कि कैसे इंदिरा गांधी फ्रॉम कांग्रेस ने खुद ही भिंडरावाला को बनाया और खालिस्तान एजेंडा अकाली पॉलिटिक्स में डाला। अब ये जो इंटरव्यू संत लोंगोवाल ने करी थी विद मधुकिश्वर जी, जो हुई थी इन जून 1985, उसके 2 महीने बाद ही वाज असैसिनेटेड बाय खालिस्तानी हॉटहेड्स लेड बाय ज्ञान सिंह लील। उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी विच गॉट लेटर कन्वर्टेड इनटू अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो लास्ट की गई थी फॉर 16 इयर्स। तो अब हरचंद सिंह लोंगोवाल के बारे में आज भारत के सिखों को और दुनिया के सिखों को जानने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हिज वैल्यूज वर डीपली रूटेड इन वेदांता वर्ल्ड व्यू ऑफ 10 गुरुज, और वो ऑब्वियसली ये सोच का प्रचार करते थे जिस सोच में सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं था, खालिस्तानी एजेंडा नहीं था। इसलिए संत लोंगोवाल के ऊपर मैं चाहती हूं कि आप सब लोग भी इंफॉर्मेशन डिग आउट करें और जानिए कि वो क्या चाहते थे सिखों के लिए, भारत के सिखों के लिए, दुनिया के सिखों के लिए, क्योंकि उनकी सोच के अनुसार हिंदूज और सिख में एक बहुत गहरी दोस्ती थी। ही डिड नॉट बिलीव इन द खालिस्तान एजेंडा। अब उन्होंने राजीव गांधी के साथ जुलाई 24, 1985 में एक पीस अकॉर्ड साइन किया था। उस अकॉर्ड का नाम था राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड। ये अकॉर्ड साइन इसलिए किया था क्योंकि वो फार्मर्स की कुछ मांग चाहते थे जो पूरी हो, और बाकी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स थी जो वो चाहते थे कि कांग्रेस पूरी करे, मगर कांग्रेस ने ये अकॉर्ड साइन करने के बाद पूरी उनकी मांगे पूरी नहीं करी, विच ऑब्वियसली लेड टू फर्दर रिसेंटमेंट अमंग द अकालीज एंड द फार्मर्स। जी हाँ, और फार्मर्स उसके बाद दे गॉट एसोसिएटेड विद भारतीय किसान यूनियन, जो आज की तारीख में आपको दिख रहा है। उसके हेड्स बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हैं कि कैसे वो ये फार्मर्स बिल के खिलाफ है, मगर यही बिल की मांग संत लोंगोवाल ने रखी थी। बहुत सारे मोर्चास का वो हिस्सा बने थे, जो मोर्चास उन्होंने हेड किए थे उस समय जब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी का राज था। अब बिकॉज कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए, देयर वाज एन एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट, देयर वाज एन एंटी राजीव सेंटिमेंट which led to a Khalistan agenda, which led to a Khalistani thought process, जो आज की तारीख में भी दिख रहा है in the name of farmers protest। और ये एजेंडा पाकिस्तान ISI backed एजेंडा है, क्योंकि पहले भी उन्होंने ये एजेंडा प्रमोट किया है in the name of farmers। अब आगे बात करते हैं कि
मधु जी ने जो ये इंटरव्यू करी तब उन्होंने फोटोग्राफ्स खींची थी, वीडियो इंटरव्यू नहीं करी, ऑडियो इंटरव्यू का लिंक उन्होंने शेयर किया है इन manushri.in। आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव, बट जब मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो मुझे लगता है कि मुझे वो सही इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ना ही मैं किसानों के खिलाफ हूँ, ना मैं सिखों के खिलाफ हूँ, कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि किसानों का भला हो, और किसानों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है एक एजेंडा ड्रिवन प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को डफर सेलिब्रिटीज सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द 3 बिल्स जिनकी मांग तो संत लोंगोवाल ने इतने सालों पहले रखी थी। अब मधु जी खुद गई थी पंजाब ये इंटरव्यू करने। जैसे मैंने आपको बोला, शी हैड टेकन दिस इंटरव्यू एट भाई मनी सिंह गुरुद्वारा इन विलेज लोंगोवाल, क्योंकि संत लोंगोवाल प्रेफर्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द कट थ्रोट पॉलिटिक्स ऑफ अकालीज, जिनका हेडक्वार्टर उस समय अमृतसर में था। और उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा कि कैसे एक रिसेंटमेंट थी, क्योंकि जर्नल सिंह भिंडरावाला के मरने के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट कांग्रेस। क्योंकि देखिए, श्री हरमिंदर साहिब इज द होलीएस्ट प्लेस for Sikh in Amritsar, and it is worshipped by not only the Sikhs in Punjab, but I think all over universally it is considered to be one of the most holiest shrine. And वहाँ पर हमला करना was obviously very bad, and that affected a lot of sentiments of the Sikhs as well as of the Hindus. तो ये जो एंटी कांग्रेस थॉट प्रोसेस थी, एंटी इंदिरा थॉट प्रोसेस थी, एंटी पीस अकॉर्ड को फॉलो नहीं करने की थॉट प्रोसेस थी, that got converted into an anti-India thought process which was the खालिस्तानी एजेंडा। और ये खालिस्तानी एजेंडा आपको आज की तारीख में भी फार्मर्स बिल प्रोटेस्ट में दिख रहा है। Saying this, I just want to say this much, that everybody should be more informative in their lives, not just support a protest because वो protest मोदी सरकार के खिलाफ है। क्योंकि मैंने देखा है गुल पनाग जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे डफर्स भी ये प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे नाम से पब्लिसिटी लेते हैं। इनको पहले बिल पढ़ना चाहिए, बिल की हिस्ट्री समझनी चाहिए, बिल कैसे पास हुआ वो समझना चाहिए, कैसे ये बिल किसानों के हित में है वो समझना चाहिए, ना कि ऐसे ही अपने 2 मिनट की पब्लिसिटी के लिए प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर हम लोगों को गाली देना, जो एक्चुअली देश की भलाई चाहते हैं, किसानों की भलाई चाहते हैं। ये कहकर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ऑल द पीपल जो अपना खालिस्तानी एजेंडा प्रमोट करने के लिए अपने धर्म का सहारा ले रहे हैं, मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स मैसेजेस भेज रहे हैं, ये करके आप ऑब्वियसली अपने आप को और ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। मैं ऑब्वियसली नहीं चाहती कि किसी भी धर्म को अटैक किया जाए, किसी भी किसान को अटैक किया जाए, मगर ऑब्वियसली आप लोग किसानों के बहाने से जिस तरह से लोगों को अटैक कर रहे हैं, जो लोग किसान बिल के साथ खड़े हैं, दिखाता है कि आप लोगों की फंडिंग पाकिस्तान के ISI से जरूर आई है। नमस्ते, जय हिंद।